जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां एक युवक जो है किन्नर के चक्करों में पड़ जाता है और उससे शादी कर लेता है। उसके बाद उन दोनों का झगड़ा होता है। कल युवक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा था जिस तरीके से युवक के सिर पर चोट थी और वो अपने परिवार के साथ जींद एसपी से गुहार लगाने के लिए वो पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से इस किन्नर से हमारा पीछा छुटवाया जाए। हालांकि कल पूरे मामला जो है थाने में गया। जो किन्नर था वो भी जो है मिलने के लिए आया था और जो पीड़ित जो लड़का था जिसने शादी की थी वो अपने परिवार के साथ आया था। हालांकि तस्वीरें हमने ये भी देखी, जो उसकी माँ थी वो खुद व्हील चेयर पर चलकर जो है जींद एसपी से मिलने पहुंची थी। लग रहा था कि ये लड़का जो है कहीं ना कहीं इस किन्नर के चुंगल में फंस चुका है, यानी कि कहें कि इस किन्नर ने उसको फंसा रखा है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको सुना रहा हूँ वो आपको फिर से हैरान कर देगी। हालांकि इनकी तस्वीरें जो हैं काफी दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। कल हमने देखा कि किन्नर से वो व्यक्ति जो लड़का था वो पीछा छुड़वाना चाहता था। हालांकि लड़के की उम्र बहुत कम है, 18-19 साल जो है लड़के की उम्र बताई जा रही है। जिस समय उसने शादी की उस समय वो नाबालिग भी था। हालांकि ये सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का अब समझौता करवा दिया है। ऐसी खबरें जो है वो सुनने को मिल रही हैं। जो किन्नर है और जो लड़का है अब उसने फिर से एक साथ रहने का फैसला जो है वो कर लिया है। दोबारा फिर से आपको बता रहा हूँ, जो किन्नर है जिसने लड़के से शादी की थी अब उन दोनों ने एक बार फिर से एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि उस परिवार का क्या हुआ जिनका बच्चा किन्नर के चुंगल में फंसा हुआ है, उसका क्या हुआ। उसकी माँ कल, क्योंकि एक लौता बेटा है, कल उसकी बहन और उसकी माँ जो है खुद व्हीलचेयर पर चलकर आई थी। उसकी माँ को भी दिक्कतें हैं, उनके पैर में चोट लगी हुई है और अपने बेटे को बचाने के लिए कल जींद एसपी से मिलने पहुंची थी। हालांकि अब सूचना ये है कि दोनों ने एक बार फिर से एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये एक बार फिर से मामला अब कितने दिनों तक इनका चलता है, क्योंकि लड़का कल साफ तौर पर यह कह रहा था कि इस किन्नर ने उसके घर वालों के सभी के नंबर जो हैं ब्लैकलिस्ट करवा दिए हैं। इस तरीके के आरोप लगा रहा था। वो लड़का खुद ये कह रहा था कि मेरे से अब झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 5 से 6 लाख रुपए जो हैं वो मांगे जा रहे हैं। हालांकि अब युवक ने एक बार फिर से किन्नर के साथ रहने का फैसला कर लिया है। हालांकि परिवार से उसने दूरी बनाना अभी उचित समझा है। हालांकि हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से आजकल के जो नौजवान युवा है इनके चक्करों में पड़ रहे हैं। सूचना ये भी है कि जो खुद को अपने आप को किन्नर बता रहा है वो किन्नर भी नहीं है। ऐसी खबरें हैं, ऐसे सुनने में भी आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इसका परिवार आखिरकार क्या कुछ करता है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये जींद के एसपी निवास की कल की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में खुद युवक जो है आरोप लगा रहा था। कल भी आप लोगों ने इस खबर को देखा था, खूब वायरल भी किया था। उम्मीद है आज भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि युवक ने एक बार फिर से किन्नर के साथ रहने का फैसला किया है। राहुल है जी। राहुल, क्या समस्या पैदा हुई? समस्या तो जी कुछ बात कौन थी। अब मैं एक यार दोस्त है वो साड़ा सही सीएससी सेंटर वाला, और उसका द्वारा बैठा उठा करूँ मैं जो कर यार दोस्त बन गया, पैसे पूसे खाता में डलवा उस पर। तो उसका कोई किसी से बात होती होगी, वो चैट करने लग रहा था किसी के साथ। उसने वो उसकी वीडियो कॉल आ गई, वो शिकल ने दिखा रहा था, मेरे हाथ में फ़ोन दे दिया, बोला देखिए कौन है। मैंने इसने यार में फ़ोन लिया, इसने सुमन ने देख लिया। तो फिर या अंधे बार मैं बोला लड़ाई क्यों करा, गले तो पहला पूरी बात कर ले फिर करिए। बोला तने तो लुगाई चाहिए, फलाना चाहिए। फिर जी उस दिन परसों रात ने भी मारे, मेरा ये भी मारे और पीछे भी मारे थे। मैंने मेरी मम्मी द्वारा इसके चाचा का फ़ोन पे करा, फिर ये नो बोले रहने दे कोई बात नहीं, इनकी करके नहीं समझा दी। तभी भी मेरी माँ का नंबर मेरे ब्लॉक मरवा दिया, ना बात करा, आपसे बात ना बात करने दें दे, ना आने दें दे। कब शादी हुई थी आपकी? 5वें महीने की 26 तारीख में। अच्छा, नहीं, फिर उस टाइम आप ना वो नहीं थे, आपकी उम्र नहीं हुई थी, आपने शादी कर ली? जब तो जी हूँ कर ली मैंने दाब में। एक मिनट जी। तो आप क्या चाहते हो आप? मैं तो जिस पेंडा छुटवाना चाहूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो पुलिस वगैरह में गए थे या अधिकारियों से मिले थे आप? कब? पुलिस से मिले आप? तो ये झगड़ा होता है और मैं अलग रहना चाहता हूँ। गए, पहला भी गए थे जी। फिर जी यानी बोले कोई नहीं, मान जा मान जा मान जा। जब फिर दाब दे कर फिर
कर लेने लगे। और फिर सोशल मीडिया पे वीडियो बनवा दी मेरी, बोला नहीं तारी जेल करवा दूंगी, तेरी मेरी बेबे का केस तेरे ऊपर गेड़ दूंगी। क्या नाम बताया आपने? मेरा हाँ। राहुल। ये चोट कैसे लगी आपको? इसने सर पाड़ दिया था, देखो 8-9 टाके आ रहे जी। एक काल परसों तो हड़ते फोड़ दिया थोड़ा, काल हड़ते मारे। अब क्या गुहार करते हो, किस तरह की इंसाफ की मांग करते हो आप किस किस से मिले हो? मैं तो जे मनना तो मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ का कुछ हो गया तो पहले किसी हालात है ना, मैंने मेरी माँ तो बोलने दें दे ना, और फोन नंबर ब्लॉक मरवा दिया। अब डीसी से मिलने आए हो आप? हाँ जी। क्या नाम आपका? राहुल। थैंक यू।